हम लोग तो प्यासे मर रहे हैं और आपको सुध ही नहीं। आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं। हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट आप उसको चालू करें। 2017 में चालू होने वाली चीज आज तक उसकी शुरुआत नहीं हुई है और आप इसको राज्य और केंद्र के चक्कर में लड़ा रहे हो। ये वीडियो है गुर्जर नेता विजय बेसला का, जो पानी की समस्या को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने जल समस्या पर कहा कि केंद्र और राज्य की आपसी लड़ाई में हम लोग नहीं पिसना चाहते। पूर्वी राजस्थान के लोगों को पानी चाहिए। अगर पानी नहीं मिला तो दोनों सरकारों को खामियाजा उठाना पड़ेगा। उन्होंने आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। राम राम भाई, आप सबको पता है कि राजस्थान के पूर्वी हिस्से में पानी की कितनी किल्लत है। जब हमने ये बात उठाई है, पिछले करीब 1 साल से हम लोग इस पे चिल्ला रहे हैं और लोग बाग तो पता नहीं कितने सालों से इस पे चिल्ला रहे हैं, कुछ कार्य नहीं हो रहा। आज सुबह मैंने जब पत्रिका अखबार पढ़ा और उसमें ये देखा कि जल शक्ति मंत्रालय ने ये कहा है, किसी एक अमुक प्रश्न के ऊपर लोकसभा में गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कहा कि उनको को टेक्नो फाइनेंशियल कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं मिली है और उसकी वजह से वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट ERCP के ऊपर। तो मैं दंग रह गया। मुझे ये बताओ कि ये राज्य और सरकार की लड़ाई में हमारे पूर्वी राजस्थान के लोग प्यासे क्यों मरे? जो लोग पूर्वी राजस्थान से हैं वो राजस्थान राज्य के तो हैं ही, लेकिन भारत के भी तो नागरिक हैं। और जल शक्ति मंत्रालय का कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इनके ऊपर। बस ये कहना कि राज्य सरकार से हमारे पास आया नहीं तो हम इस पे कुछ नहीं करेंगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी के घर में बेटा हो और वो होमवर्क ना करे। अगर होमवर्क नहीं करा तो ठीक है, मत करो होमवर्क। फिर जब एग्जाम में फेल हो जाएगा फिर बोलेंगे बेटा तो फेल हो गया। हम तो प्यासे मर रहे हैं साहब। होमवर्क आप अगर राज्य सरकार अपना होमवर्क नहीं कर रही तो फिर जल शक्ति मंत्रालय कर क्या रहा है? उनसे काम क्यों नहीं करवाते? आप डेलीगेशन करके मंगवाते क्यों नहीं? हम लोग तो प्यासे मर रहे हैं और आपको सुध ही नहीं। आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं। हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट आप उसको चालू करें। 2017 में चालू होने वाली चीज आज तक उसकी शुरुआत नहीं हुई है और आप इसको राज्य और केंद्र के चक्कर में लड़ा रहे हो। आपका मंत्रालय जो है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पानी देने वाला मंत्रालय है, हमें प्यासे मत मारो। शेखावत साहब, आपसे हाथ जोड़ की विनती है, एक बार पूर्वी राजस्थान में कदम तो रखिए। 2 साल हो गए आपको देखे हुए। आपने जयपुर के आगे कोई कदम रखा ही नहीं है तो आपको हमारी प्यास का पता चलेगा कैसे? आप एक बार आए तो सही, पता तो चले कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उन्होंने मंच से कहा था कि हम ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट को सामने लेकर आएंगे, हम उसकी वजह से सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स में पानी देंगे। मैं आपको वीडियो तो अभी साझा कर ही दूंगा, लेकिन ये बात समझिएगा कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। पिछले लोकसभा इलेक्शन में आपने ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट की काठ की हांडी चढ़ा दी है, इस बार नहीं चढ़ेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन आने से 6 महीने पहले आकर के घोषणा कर देंगे तो ये प्यासे लोग वो घोषणा नहीं सुनने वाले। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ की विनती है और राज्य सरकार से भी यही विनती है, गहलोत जी आप कर क्या रहे हो? आप कुछ करते क्यों नहीं हो? अगर सेंटर काम नहीं कर रहा है, आपको पानी नहीं दे रहा है, तो क्या सारा का सारा पानी का जिम्मा जोधपुर में ही है? हमारे पूर्वी राजस्थान के लोग प्यासे नहीं मर रहे? आपको उनकी प्यास नहीं दिखाई दे रही? या आपको केवल छोटे छोटे नेताओं के बड़े बड़े भाषणों की, पांचना डैम की प्यास सुनाई देती है? आपको 4 लोकसभा क्षेत्र, 12 विधानसभा क्षेत्र और 2500 गांव के लोगों की प्यास नहीं सुनाई दे रही? फिर आप बोलोगे हमको कि विजय तू उल्टी सीधी बातें करता है। मैं उल्टी सीधी बातें नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूं आपसे। और आप मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। आपको जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार के मैं हाथ जोड़ता हूं कि पानी दे दो साहब। 2017 की चीज अगर 2021 में भी हम उसको शुरू करने की बात कर रहे हैं तो ये आप दोनों की कार्यशैली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहां पर पानी की किल्लत की वजह से बच्चे मंदबुद्धि पैदा हो रहे हैं। फ्लोराइड की वजह से पानी इतना कम हो गया है कि पानी धरातल में घुस चुका है और फ्लोराइड पॉइजनिंग हो रही है। औरतें बांझ हो रही हैं, मर्द नपुंसक हो रहे हैं, खेत बंजर हो रहे हैं क्योंकि उस पानी से सिंचाई नहीं हो सकती। जमीन का पानी खत्म हो गया है।
सेजा चलना बंद हो गया है। 20-20, 25-25 साल से नदियां सूखी पड़ी हैं सर। एक बार आइए तो सही, देखिए तो सही। अभी दिखाऊंगा आपको एक वीडियो जहां पर डांग क्षेत्र के लोग हरा पानी पी रहे हैं 74 साल से। जल शक्ति मंत्रालय कर क्या रहा है? और गहलोत जी, आपकी सरकार कर क्या रही है? यह आप ही का राजस्थान है। आप दोनों मिल बैठ करके इस पीड़ा से हमें निजात क्यों नहीं दिलवा देते? आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से मैं देख रहा हूं 10-10 साल के बच्चे आर्थराइटिस के शिकार हो रहे हैं फ्लोराइड की वजह से। क्या हालत हो रही है। लोग अपने खेतों को छोड़ करके शहरों में जाकर के बेलदारी कर रहे हैं, 15-15, 20-20 बीघा जमीन वाले किसान। और हम कहते हैं हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाएंगे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो तब बढ़ेगी ना साहब जब एग्रीकल्चर करने का किसान वहां खड़ा होगा। गहलोत जी, आपके लिए भी एक प्रश्न है। शेखावत जी, आपके लिए भी ये प्रश्न है। आप सोचिए इस बात को। ये बात केवल पानी तक ही नहीं है, पानी की बात तो शुरुआत है, इसके रेपरकशंस कितने बड़े हैं आपको सोचना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाहता यहां पर, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज सर दैट वी आर इनटू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड इट इज हाई टाइम, extremely high time you start taking a call, because if you start making the ERCP now, it's going to take another 8 to 9 years for it to happen, for the water to start seeping in. Till then, a lot will be lost. You need to understand and start taking preventive measures now. I request you, मेरे हाथ से हाथ जोड़ के विनती है, इस बात की आप संज्ञान लीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि पूर्वी राजस्थान पूर्वी हो जाए। ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें।